Hello everyone, myself is Pradeep Kumar from the Physics Department of the Government PG College, Khair, Aligarh. Today I have selected one of the story from the given stories Die Empty for the seminar presentation in the FIP 1617 HRDC AMU. Okay. मैंने यह स्टोरी बड़ा सोच विचार करके इतनी सारी स्टोरीज़ में से सेलेक्ट किया है, क्योंकि इसकी देखिए वैसे तो सभी स्टोरीज़ की अपनी एक इफ़ेक्ट होता है, एक मैसेज होता है, बट जो डाई एम्प्टी स्टोरी है इसका जो मैसेज है वो बड़ा इफ़ेक्टिव है जैसा मुझे लगता है। वैसे तो मेरी बैकग्राउंड जब फिजिक्स से रही है, फिर भी यह है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी राय इस स्टोरी पर आप लोगों के साथ साझा करूं। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें जो राइटर है वो एक इंस्पायर होता है। एक मीटिंग में एक जो कन्वर्सेशन हो रहा था उसमें एक मैसेज जो उस कंपनी का जो डायरेक्टर अपने मेंबर्स को देता है, उस एक मैसेज से जो आपका राइटर है वो इंस्पायर होता है बहुत ज़्यादा। वो टाइटल क्या था मैं आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी स्टार्टिंग जरूर करूंगा। तो उसमें जो डायरेक्टर होता है कंपनी का, वो अपनी ऑडियंस या अपने कंपनी के मेंबर्स को कहता है कि विच इज़ द रिचेस्ट लैंड इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे धनी जो हिस्सा है या लैंड है वो कौन सा है। तो वहाँ पर सभी बैठे लोग, कोई गल्फ़ कंट्री की बात करता है, कोई अफ्रीका की बात करता है, क्योंकि अफ्रीका में आपको डायमंड की माइंस मिलेगी, तो दैट मीन्स दैट प्लेस विल बी वेरी रिचेस्ट। और कुछ लोग गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करते हैं क्योंकि वहाँ पर आपके पास काफ़ी सोर्सेज है ऑयल्स की, और ऑयल्स की डिमांड आप जानते हैं कि सभी कंट्रीज़ को इस टाइम है। अभी उसके अल्टरनेट भी आपके सामने आ रहे हैं, जैसे सोलर एनर्जीज हो गए, आपका ग्रीन एनर्जी प्लांट्स हो गए, दैट एटसेट्रा। तो वहाँ पर डायरेक्टर कहता है कि नो, ये जो आपके लैंड है ये रिचेस्ट लैंड नहीं है। तो सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये जो लैंड है वो आपके रिचेस्ट लैंड नहीं है, तो फिर कौन से हैं। तो वहाँ पर जो डायरेक्टर जवाब देता है तो वो बड़ा सभी लोग सरप्राइज होते हैं कि ऐसा कैसे संभव है। तो वहाँ पर डायरेक्टर कहता है कि जो सबसे आपका रिचेस्ट लैंड है इन द वर्ल्ड विच इज़ नथिंग बट द that place where millions of people have departed or died, है ना। जहाँ पर आपका क्या होता है कि सब जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है, या शमशान घाट की बात करें या कब्रिस्तान की बात करें, तो वो स्थान जहाँ पर किसी व्यक्ति को दफनाया जाता है वो सबसे धनी स्थान होता है। तो वहाँ पर सभी लोग आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा कैसे। तो वहाँ पर वे अपना विचार देखे किस तरीके से स्पष्ट करते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, और वो उस एक्सपीरियंस को, उस नॉलेज को बिना शेयर करे यदि वो डायड हो जाता है तो जिस प्लेस पर वो दफनाया या जलाया जाता है उस स्थान पर, यानी कि वो इतना सारे नॉलेज जो होती है जिससे आपका जो सराउंडिंग्स है, जो नेचर में बहुत सारी चेंजिंग हो सकती थी, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल सकती थी, वो उन सभी विचारों के साथ दफन हो जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक निगेटिव पॉइंट भी नज़र आता है, एक पॉजिटिव नज़र भी है, लेकिन हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करेंगे कि ऐसा नहीं है कि हम मरने वाला स्थान सबसे धनी है तो हम जो है ना बहुत ज़्यादा विचार लेकर वहाँ पर दफन हो। तो यहाँ पर जो राइटर है वो इस और ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि हम अपनी डेली लाइफ में जितना भी ज्ञान अर्जित करते हैं या जितना भी एक्सपीरियंस गेन करते हैं, हमें कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करनी चाहिए कि हम अपने नॉलेज को अपनी सराउंडिंग्स में क्या कर सके, शेयर कर सके, जिससे वो जो है आपका टाइम टू टाइम, पीपल टू पीपल क्या कर सके, स्टे कर सके, वो भी हमारे साथ दफन ना हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। और मुझे राइटर की जो 3-4 जो सेंटेंस है बड़े अच्छे लगते हैं, जिसमें राइटर्स कहता है इफ़ यू हैव एन आइडिया परफॉर्म इट। यदि आपके पास कोई आइडिया है उसे अपने दिमाग में मत रखिए, आप उसे परफॉर्म करिए, क्योंकि यदि आप मर जाते हैं तो वो आइडिया भी आपके साथ वहीं पर मर जाएगा। सेकंड सेंटेंस में जो राइटर हमारा ध्यान आकर्षित करता है, इफ़ यू हैव नॉलेज गिव इट आउट।
आपके पास यदि किसी भी तरह की कोई नॉलेज है तो उसे अपने चारों डिस्ट्रीब्यूट करिए, जिससे वो एक चैन के रूप में आगे बढ़ती चली जाए, वो आपके साथ दफन ना हो। इफ़ यू हैव ए गोल अचीव इट, यदि आपके पास आपका कोई गोल है तो उस गोल को आप अचीव करिए, अचीव करने के लिए एफर्ट लगाइए, बट उस गोल के साथ दफन मत होइए। लव, शेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पर राइटर कहता है कि आप प्यार शेयर करिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए, डू नॉट कीप इट इन साइड, आप प्यार को अपने अंदर दबाकर मत रखिए, अपने साथ दफन करके मत ले जाइएगा। तो यहाँ पर जो राइटर कहता है वो बड़ी इंटरेस्टिंग 4 सेंटेंस में पूरी लाइफ की जो थ्योरी है उसे कहीं ना कहीं आपके सामने रख देता है। टू सेव द कल्चर ऑफ आवर वर्ल्ड, ठीक है ना। तो जहाँ जैसे कि आप जानते हैं आइंस्टीन के बारे में, आइंस्टीन के काफ़ी नॉलेज गेन की, और नॉलेज गेन करने के बाद उन्होंने उसे डिस्ट्रीब्यूट किया। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी आप देखते हैं कि हमारे आइंस्टीन या न्यूटन इतने अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हुए, वो अपनी नॉलेज को क्या करके गए, डिस्ट्रीब्यूट करके गए, जिससे वो अपने आप तो दफन हो गए, बट उनका जो उनकी नॉलेज थी या उनका जो आइडिया था वो जो क्या करता है, वो आज भी हमारे बीच में जीवित है। और उस आइडिया के रूप में आइंस्टीन, न्यूटन एंड एक्सेट्रा नॉलेजेबल पर्सन्स आर लाइव्स जीवित है हमारे बीच में। इससे और भी यदि एग्जाम्पल्स की बात की जाए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यदि उनकी बात की जाए तो उन जैसा साधारण व्यक्ति शायद ही कोई दूसरा इस वक्त हो। तो उन्होंने अपनी लाइफ में जितनी भी नॉलेज गेन की, जितना भी ज्ञान अर्जित किया, उसे अपने चारों और सराउंडिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट किया और अपने आप को लिमिटेड रखा, और हमेशा कोशिश ये की उन्होंने कि कैसे मैं अपने आप को खाली कर सकूँ। किसी भी थिंकिंग को या किसी भी आइडिया को उन्होंने हमेशा क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। तो यहाँ पर जो टाइटल है इस स्टोरी का, इस राइटर ने यही फोकस किया कि लेट्स ट्राई डाई एम्प्टी, दैट मीन्स कि डाई एम्प्टी, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि जो भी आइडिया हमारे पास है वो किसी न किसी तरीके से शेयर हो। नॉलेज जो हमने गेन की है वो भी आपकी क्या हो, शेयर हो। आपका जो गोल है उस गोल को आप अचीव करें। लास्ट टाइम जब आप डायड हो उस टाइम आप अपने आप को हल्का और खाली महसूस करें, जिससे कि जब आप दफन हो तो आपके जो विचारधाराएँ हैं, विचार है, आपकी जो नॉलेज है वो आपके साथ दफन ना हो। Okay, thank you so much. I think I have give my best, because this is not my subject topic, but I will try to give some best explanation of this story in my knowledge. Okay, thank you so much.